Yes, sir, you may start. You're audible. Okay, thank you. Now I think you all can see my screen. Yes? Okay. सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता हूँ और बहुत ही मुख्तसर सा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेक्शन जो है हम रखने की कोशिश करेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर हमारे पास मीटिंग में मौजूद है इस वक्त, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एट द एंड ऑफ द सेशन you will learn a lot of things. You will get the idea of a lot of things. तो सबसे पहले मैं जो है अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम जो है सैयद उमैद अहमद है और आई हैव डन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। और ये सेशन यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद मैंने क्या किया और इस सेशन की सारी बेस क्या है। So after doing electrical engineering, I got my interest in mechatronics. So I have done masters in mechatronics engineering from NIT University. मेरा जो background है या the skill set which I pursued, जिस एरिया में मैंने सबसे ज्यादा काम किया है वो सारा का सारा एरिया lies in the field of embedded systems and Raspberry Pi. So आज जो मेरा लेक्चर है और आज जो हमने बात करनी है वो बातें कुछ टॉपिक्स के अराउंड घूम रही हैं। और आज जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। तो हम जितनी भी डिस्कशन आपसे करेंगे उसमें जितनी भी बातें आपसे होंगी वो सारी की सारी related to practical project. So if there is a university student in our participants, so you will learn a lot of things. And if you are making your final year projects, then you will get a lot of exposure in this session. तो आज का जो सेशन है robotics, vision and microcomputers, or you can say general robotics, you will learn a lot of things. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट आइडियाज जो कि आज से पहले आपने नहीं सुने, उस पर हम बात करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन मेक इनोवेटिव प्रोजेक्ट दैट आर यूजफुल और बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री एज। तो आते हैं अपनी बात के ऊपर और अपने एक्सपीरियंस से जो है ना मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। ट्रेनर का तारुफ आपके सामने पहले ही करा दिया गया है और वर्किंग एक्सपीरियंस के हवाले से भी मैंने बहुत सारी बातें लिख दी। तो मेरा ताल्लुक ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के साथ साथ रिसर्च डोमेन से भी है। तो वट एवर आई हैव मेड इन द रिसर्च लैब, वट एवर आई हैव मेड इन माई होम और इन माई लर्निंग इंजीनियरिंग करियर, आई हैव ऑल्सो रोट a research publication. What is a research publication और इसकी क्या अहमियत है, इस पर हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने टॉपिक से बात शुरू करता हूँ। तो मेरा जितना भी एरिया है काम करने का, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन देयर इज अ सिंबल ऑफ रेस्पबेरी पाई। सो बेसिकली I am a Raspberry Pi developer. I have made around 30 or 35 plus projects on Raspberry Pi. So what is Raspberry Pi? What is amazing about it? And what are the innovative projects I am going to talk about? I will discuss it in the session. So सबसे पहले इन माइक्रो कंट्रोलर्स, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग, इन सारी चीजों को समझने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन और आई वांट टू डिस्कस विद यू that these controllers, the Raspberry Pi I am using, there is a very popular term in all these terms, in the terms of robotics, in the terms of microcomputers, microcontrollers. There is a very famous term known as Internet of Things. So first of all, मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहूंगा because I am the IoT trainer at NAFTEC program by the government of Pakistan. So
first of all, I would like to discuss or I would like to explain what is this Internet of Things. So, after discussing this importance of internet or this term, I will explain you a lot of things in a broader vision. Okay. So first of all, I would go towards this term Internet of Things. So Internet of Things की अगर हम बात करें तो इसके सबसे पहले वर्ड से बात करते हैं. तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास जो इस टर्म में नजर आता है उस वर्ड को मैं कहता हूं इंटरनेट. सबसे पहला वर्ड वो क्या है? इंटरनेट. तो हमारे पास अगर हम उर्दू जबान में आसान जबान में अपनी बात को समझाना चाहें तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारे पास इंटरनेट मौजूद होता है? सबसे करीब आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है? तो तमाम लोग जो इस सेशन में मौजूद है वो बहुत ही सुकून से बताएंगे दैट वी हैव अवर मोबाइल फोन. ये जो हमारे पास मोबाइल फोन है, दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेट. हमारे पास सबसे करीबी चीज, द थिंग विच इज प्रेजेंट इन अवर पॉकेट इज इंटरनेट, इज द मोबाइल फोन विच कंसिस्ट ऑफ द इंटरनेट. अब सवाल ये होता है कि इस मोबाइल फोन में कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें सबसे ज्यादा आप इंटरनेट का यूज करते हैं? So you can reply or write in the chat that कौन सी एप्लीकेशन है इस मोबाइल फोन में जो सबसे ज्यादा दिन और रात आप जिससे कंप्यूटर यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. दिन और रात आप उस एप्लीकेशन को खोलते हैं and you are using it. So the answer is WhatsApp. सबसे ज्यादा जिस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं वो WhatsApp है. तो अब मेरा सवाल ये कि WhatsApp पे आप करते क्या है? What are you doing on WhatsApp? तो WhatsApp पे आप कहेंगे भाई मैं मैसेज करता हूँ, मैं अपनी दोस्त को मैसेज करके पूछती हूँ कि भाई क्या चल रहा है, सेशन का टाइम क्या है, सेशन का ट्रेनर कौन है, सेशन कितने बजे स्टार्ट है. तो यू आर डूइंग चैट्स. वेरी इजी. आपने जवाब दिया कि सर वी आर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, वी आर इंटरेक्टिंग विद पीपल. ठीक है. तो आप पिक्चर शेयर कर रहे हैं, आप वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हैं, आप फाइल्स और इमेजेस शेयर कर रहे हैं. तो मुझे ये बात समझ में आती है द बेसिक पर्पस ऑफ दिस व्हाट्सएप और दिस मोबाइल फोन विच कंसिस्ट ऑफ इंटरनेट इज टू कम्युनिकेट. सो बेसिक द कीवर्ड, जो कीवर्ड हमें समझ में आया वो कीवर्ड ये है कि इस मोबाइल फोन में हमारे पास सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन व्हाट्सएप है. एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली कम्युनिकेटिंग. तो आपने कहा कि व्हाट्सएप से आप कम्युनिकेट करते हैं, यानी इंसान आपस में बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके. सो वी आर सेइंग नाउ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वी आर सेइंग कि ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग या ऐसी फील्ड ऑफ रिसर्च जिसमें इंसान नहीं, थिंग्स आपस में बातें करना शुरू करते हैं, जिसमें चीजें आपस में बातें करना शुरू करते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अब सवाल ये है सर, वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, बट हाउ थिंग्स विल कम्युनिकेट विद ईच अदर? तो सर चीजें आपस में कैसे बातें करेंगी? इंसान तो आपस में बातें करते हैं. वी आर चैटिंग थ्रू व्हाट्सएप, we are chatting through messenger, we are chatting through Facebook,
बट हाउ थिंग्स विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, सर इंसान आपस में बातें कैसे करते हैं? तो हाँ भाई, जिस तरह इंसान आपस में बातें करते हैं उसी तरह चीजें भी आपस में बातें करती हैं, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आ रही हाउ थिंग्स विल स्टार्ट विद कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो द प्रोसेस इन विच थिंग्स स्टार्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब सवाल ये है कि चीजें आपस में कैसे बातें करेगी। तो मेरे पास इस वक्त एक कंट्रोलर मौजूद है हाथ में, जिसका नाम है नोड एमसीयू। मैं आपको दिखाता हूँ। इस कंट्रोलर का नाम है नोड एमसीयू। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई डिवाइस है। इसी तरह मेरे पास द कार कीज मौजूद है, गाड़ी की चाबियां मौजूद है, मेरे पास घर के दरवाजे की चाबी मौजूद है, मेरे पास कबर्ड मौजूद है, मेरे पास बुक्स मौजूद है। सो आई एम सेइंग कि ये सारी चीजें आपस में बातें करना शुरू कर दें। व्हाट इज मीन बाय दिस? तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने घर में दाखिल हूं और मैं दरवाजे पे पहुंचूं तो माय डोर विल अलर्ट माय रूम। मेरा दरवाजा जो है मेरे रूम से कहे कि भाई सैयद उमैद अहमद इज ऑन द डोर, तो दरवाजा खुद ब खुद अनलॉक हो जाए। फिर मैं रूम के अंदर दाखिल हूं एंड इन द रूम देयर इज नॉट सो गुड टेम्परेचर, सो द रूम will say to my air conditioner that Sir Syed Umaid Ahmad is inside the room. Please adjust the temperature of air conditioner. और फिर जब मैं अपने रूम में किसी जगह लेक्चर देने के लिए आऊं, the physical board on which I am writing will say to my marker that sir wants to write something. Please clear the board. And then the desk will say or will announce to the other participants that sir is in the classroom. Please turn on the lights. हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसमें चीजें आपस में बातें करना शुरू कर दें, उसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। किसी के घर में अगर आग लग जाती है एंड द होम इज स्मार्ट होम, तो क्या हो कि घर के अंदर एक टेम्परेचर सेंसर मौजूद हो। वो टेम्परेचर सेंसर मैसेज करे, जीएसएम से बात करे और कहे इस घर में आग लग गई है, और जीएसएम विल कॉल द फायर अथॉरिटीज, फायर ब्रिगेड को वो कॉल करे और बताए कि इस घर में आग लग गई है। और जैसे ही टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को सेंस करे, वो पानी की लाइनों को कांटेक्ट करे कि इस रूम के अंदर जो स्प्रिंकलर्स हैं, जो पानी के आउटलेट्स हैं, उन्हें ऑन कर दिया जाए, क्योंकि इस घर में इस जगह पर आग लग गई है। और एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम हो, ऐसा इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम हो कि चीजें खुद एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दें। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसमें इंसान नहीं बल्कि चीजें आपस में बातें करना शुरू कर दें, उस टर्मिनोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल से बताया कि टेम्परेचर सेंसर बातें करे पानी की लाइनों से, पानी की लाइनें बातें करे फायर ब्रिगेड से, फायर ब्रिगेड मैसेज मुझे को दूसरे को बता रही है कि वी हैव टू डू दिस थिंग राइट नाउ। ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसमें चीजें आपस में बातें करना शुरू कर दें। तो आज हम इस टर्मिनोलॉजी के बिहाफ पे कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। आज आप सारे लोगों के पास घर की चाबी मौजूद है, आप लोगों के पास अपनी किसी कार, अपनी किसी बाइक की चाबी मौजूद है। लेकिन आज के जमाने में हम ये कहते हैं कि गूगल नोज एवरीथिंग। सो आई एम फॉरवर्डिंग यू द क्वेश्चन। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या गूगल को ये, अगर आप कहते हैं कि गूगल सब कुछ जानता है, गूगल नोज एवरीथिंग, सो आई एम मेकिंग अ प्रेडिक्शन विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। मैं आपसे कहता हूं, क्या गूगल ये जानता है कि आपकी चाबी कहां पर है?
I started Google Chrome on my computer. I browse www.google.com and I will ask, hey Google, can you tell me where are the keys of my car? Where are the keys of my bike? तो आप सबका जवाब ये होगा कि गूगल को कैसे पता मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? गूगल को ये क्या पता कि मेरी किताबें कहाँ हैं? हाउ डज गूगल नो वेयर आई पुट माई बैग? मैंने अपना बैग कहाँ रखा था? लेकिन आज हम आपसे गारंटेड अल्फाज में ये बात कर रहे हैं कि अगले कुछ साल गुजरने के बाद ऐसा होगा कि आपका जो बैग है उसके अंदर भी कोई आईओटी टेक्नोलॉजी की कोई चिप मौजूद होगी। आपकी जो चाबी है उसके अंदर भी आईओटी टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। आपकी जो किताबें हैं उसके अंदर भी आईओटी टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। और आज से कुछ सालों बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा होगा कि यू गो टू अ गूगल एंड यू राइट वेयर आर the keys of my car and Google will automatically give you the coordinates of the location कि आपकी चाबी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्तों में सारी चीजें वो कनेक्ट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और अराउंड रिसर्च के मुताबिक हम आज इस सेशन में बैठ के प्रेडिक्शन कर रहे हैं और आज रिसर्च के मुताबिक हमें ये बात पता चली है कि 2022 तक ये जो आईओटी के प्रोडक्ट्स हैं, जो ये सारी चीजें हैं जो कि इंटरनेट कनेक्टेड हैं, इनकी तादाद 20 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी। तो एवरीथिंग, every product, even a matchbox you are using should be integrated with an IoT technology. Now I am giving you a very amazing example. The example which will amaze you, that is related to robotics, that is related to Internet of Things, that is related to data. So that is related to machine learning as well. Now, listen the example very carefully. हमारे पास गूगल ने एक हेल्थ बैंड निकाला है। On the 3 examples on my screen, I am discussing only one, and that is very amazing example. Very amazing. You will amaze by this example. Okay. So Google released a health band. What is the health band? Health band is just like a watch on your wrist. आपकी जो कलाई है, आप यहाँ पर कोई वॉच पहनते हैं, एंड दिस वॉच हैज सर्टेन फीचर्स। सो गूगल की एक एग्जांपल ले रहे हैं कि गूगल ने रिलीज किया हेल्थ बैंड। एंड व्हाट इज हेल्थ बैंड? हेल्थ बैंड इज सिंपली अ हैंड वॉच। यू विल टाई इट ऑन योर रिस्ट। आप अपनी कलाई पे इस हेल्थ बैंड को पहन लेंगे। इस हेल्थ बैंड के कुछ काम है, उन कामों को हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्या करता है? इट विल बी कंटिन्यूअसली नोटिंग डाउन योर ब्लड प्रेशर, इट विल बी कंटिन्यूअसली नोटिंग डाउन योर हार्ट बीट और योर शुगर और ब्लड लेवल्स। सो द हेल्थ बैंड में व्हाट विल द हेल्थ बैंड डू? शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर्स और योर हार्ट बीट, rate of your heartbeat. This is the only work of this health band released by Google. So, what is the amazing thing in it? आप ये समझ लें, आप ये तसव्वुर कर लें थोड़ी देर के लिए कि जो हेल्थ बैंड है ये कोई डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो डॉक्टर साहब हैं they have given this health band to 100 people. 100 लोगों को उन्होंने ये हेल्थ बैंड दे दिया। मैं आपको बड़े ही जबरदस्त प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ कुछ देर में। तो इस हेल्थ बैंड पे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि एक डॉक्टर है, उन्होंने 100 लोगों को ये हेल्थ बैंड प्रोवाइड कर दिया। और वो 100 लोग क्या करते हैं? दे हैव टू टेक इट अराउंड द रिस्ट, और उन्होंने अपनी कलाई पे इसको बांध लिया। ये 3 रीडिंग्स दे रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, हार्ट बीट। सो होता ये है कि
उन 100 पेशेंट्स का सारा डेटा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑन द उन पेशेंट्स का सारा डेटा एक कंप्यूटर में जमा हो रहा है। कैसे जमा हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो वी हैव द इंटरनेट एंड ऑल द डेटा फ्रॉम 100 पेशेंट्स, 100 पेशेंट्स, द डेटा इज कलेक्टेड ऑन अ कंप्यूटर। अब होता ये है कि उन 100 पेशेंट्स का डेटा डॉक्टर्स ने जिन पेशेंट्स को हेल्थ बैंड दिया हुआ है रोज डॉक्टर के पास जमा हो रहा है। डॉक्टर इज कलेक्टिंग ऑल द डेटा। अब कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि उन 100 पेशेंट्स में से किसी एक पेशेंट का इंतकाल हो जाता है। सो यू आर कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ डेटा एंड आई एम सेइंग दैट इन 100 पेशेंट्स वन पेशेंट इज गोना डाई। तो आपके पास उस पेशेंट का सारा डेटा पैटर्न मौजूद होगा बिकॉज यू हैव गिवन the wristband to the patient from day one, and after passing several years the patient got died। बहुत सारे दिनों के बाद उस पेशेंट का इंतकाल हो जाता है। सो वी आर सेइंग दैट वी हैव द डेटा पैटर्न। सो now the important thing I am going to talk with you, the first thing that was present in the health band was the sensor। You can see on my screen, I have made a chart of 5 points. The first is the sense. So there is a sensor present in the wristband that is continuously taking the data. Okay. When you have a lot of data, you have read it in the book of your in the book of your computer sciences, when you have a lot of data and you know the process form of data is called information, and I am saying the doctor has given this wristband to 100 patients. The first step in the wristband is the sensor, which is collecting the data. The second is the data which is collected through sensor and calculated on the computer. The third is the process form of data. It is information. And now the very important, the most amazing thing is the knowledge. When you give the computer a series of information, when you provide the computer a stream of information, the information will be converted into knowledge after a certain point। जब आप कंप्यूटर को बार बार ही बताते रहेंगे कि पेशेंट का सुबह को ब्लड प्रेशर इतना था, शाम को ब्लड प्रेशर इतना था, रात को ब्लड प्रेशर इतना था, और आप ये डेटा उसे 1000 डेज तक देंगे, और 1000 डेज के बाद अगर पेशेंट का इंतकाल हो जाता है, पेशेंट मर जाता है, तो कंप्यूटर को ये नॉलेज या ये पॉइंट ऐसा है जब ये पेशेंट इस दुनिया से गुजर गया था। व्हेन यू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ नॉलेज टू योर कंप्यूटर, व्हेन यू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ नॉलेज टू द हेल्थ बैंड, तो अब क्या होगा, उसमें से अगर एक पेशेंट मर गया है और कंप्यूटर के पास बहुत सारी नॉलेज आ चुकी है, अब देयर विल बी समथिंग मैजिकल बिकॉज ऑफ द डेटा, information and knowledge. Next time the wristband will become smart and efficient on the basis of data। अब आपका wristband आपको खुद बताएगा किसी नए पेशेंट के बारे में कि भाई आपकी तबीयत अब खराब होने वाली है क्योंकि आपका डेटा पैटर्न अब खराब हो चुका है और मुमकिन है कि आप कुछ दिनों में इंतकाल कर सकें। जब आप कंप्यूटर को बार बार डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज देंगे,
तो एट लास्ट कंप्यूटर विल रीच द स्टेट ऑफ विजडम। विजडम कहते हैं हिकमत को। जब आप कंप्यूटर को बार बार नॉलेज देंगे, बार बार इंफॉर्मेशन देंगे, 1,000 पेशेंट्स के बैंड का डेटा देंगे, तो अब कंप्यूटर इतना स्मार्ट हो जाएगा, इतना स्मार्ट हो जाएगा कि अगर आपका कोई पेशेंट जो भी जिंदा है, उसका इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन उसका डेटा पैटर्न मैच कर रहा है किसी ऐसे पेशेंट से जिसका इंतकाल हो चुका है, तो कंप्यूटर विल मैसेज यू ऑन योर मोबाइल फोन दैट यू आर गोइंग इन अ क्रिटिकल कंडीशन in the next 2 days. Please consult your doctor, because I am saying this thing on the basis of data recorded. तो बात बहुत अहम है और बताने की है कि जिस तरह आप किसी इंसान के साथ रहना शुरू कर दें, अपने किसी दोस्त के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दें, तो दोस्त आपको कुछ कुछ वक्त के बाद दोस्त की आदतों से, दोस्त के मिजाज से, दोस्त के स्टाइल से, दोस्त के वे ऑफ थिंकिंग से आप उसको समझना शुरू कर देते हैं। इसी तरह if you are talking about computer, if you give the computer data and the data is processed again and again, and the processed data is called information, and you give a lot of information to the computer, it will become knowledge. And when the computer got the knowledge, it will tell you 2 days before that you are going to die in the next week, or you are going to die in the next hour. Please consult your doctor. So this is the most important thing that is related to machine learning, that is related to interfacing. Now, I have talked too much about these things. Now, this is the time to discuss some very interesting project. I am going to discuss with you some very amazing projects. There are a lot of students here in this call, and most of the students are interested in knowing the project ideas. I know that many of the students join sessions related to robotics, machine learning, or Raspberry Pi microcomputers because they are interested in knowing about their projects. They are interested in knowing about innovative ideas. Now, I am going to discuss the very first project made by me in the past, and it is very interesting, and I'm going to share the video with you, and also the research paper. I have presented the research paper on this project on Deggendorf Institute of Technology, Germany, in the last year 2020. So now this is the time for discussing amazing and interesting project ideas. Now, the first project I want to discuss is the smart goalkeeper. Okay, what is this? This is smart goalkeeper. Now, first of all, you have to look on my screen. So, this is the goalkeeper I have made. Many students are interested in football, and you can see what is the duty of goalkeeper. ये जो हमारा goalkeeper है, इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? तो आप सबको मालूम है, गोलकीपर की एक ही जिम्मेदारी है कि बॉल को गोल के अंदर जाने से बचाना. So I have made a lot of research on it and make a very interesting project. Okay, so हमने एक ऐसा गोलकीपर डिजाइन which is not गोलकीपर. हमने एक ऐसा गोलकीपर डिजाइन किया है जो कि नॉर्मल गोलकीपर नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट गोलकीपर. नाउ you can see on the screen, you can see the PowerPoint presentation in front of your screen. इस गोलकीपर का जो गोल है, on the top of the goal there is a camera attached. What is the camera doing? The camera is seeing
the green platform. You can see on my screen there are green lines. The green lines is basically the green platform. On this green platform, there is a small football. You can see clearly on my screen that on this ground, there is a small football, and we have calculated all these green lines and transform these green lines into a graph paper. You all people hearing the call know about mathematics, and if you know about mathematics, you should have to know about the graph paper. There are x-axis, y-axis on the graph paper scale, and you have made a lot of graph in your metric class. So what I have done, I have taken this green platform, these green lines, and transform these green lines into a graph paper. And my camera, which is fitted above the goal, is continuously monitoring the area where the ball is lying. बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं अपनी बात समझाता हूँ, मैं जब वीडियो दिखाऊंगा आपको बहुत जबरदस्त समझ में आने वाला है. मैं जब वीडियो दिखाऊंगा तो हो रहा क्या है कि गोल के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा कंटिन्यूअसली प्लेटफॉर्म को देख रहा है, यानी कैमरा इस ग्राउंड को देख रहा है. और होता ये है, whenever the ball moves anywhere, the camera is focusing on the ball, and when you kick the ball, the goalkeeper will immediately take the action on the right side or on the left side. ये गोलकीपर इतना स्मार्ट है कि ये इस कदर मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद डिजाइन किया गया है कि ये कभी भी गोल होने नहीं देगा. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द वीडियो ऑफ द प्रोजेक्ट. नाउ यू कैन सी all people can see my screen. You can see there is a prototype and there is a grass on the prototype. That is basically a green carpet. This grass is a green carpet. This is a very interesting idea, for your FYP it is amazing. And on the right side there are stairs for the audience, and in the left side there are also stairs for the audience, and there is some green environment created on the ground. Now what is this project doing? You can see there is a white color goal, and on the top of the goal there is a USB webcam. See, of red color there is a webcam, and the white color, the round thing, white color is a ball. Now I am going to play the video. I request everyone to focus on the screen. You will enjoy it a lot. Now I am playing the video. There is no voice. You have to see what is happening and why I am saying that this goalkeeper is the smartest of all. Now you can see I am running the video. You can see the demonstration. I am playing the video again so you can get the concept why I am saying that this goalkeeper is a smart goalkeeper. You can see it again because it can be used for training purposes, because it will not let the ball to go inside the goal. I have also written a research paper named as Smart Goalkeeper using computer vision and Raspberry Pi. And if you write this name on the Google, you will find the research paper, and you can know all the technical details behind it. I will write the name of my research paper in the chat as well. I am playing the video again,
and after playing the video, I will show you the research paper of this project. So let me play it again so you can enjoy how it is working. So I hope that you got the better idea how this project is working and what are the things implemented behind it. So I am showing you one more thing that will be very important and that will be very productive for you. This research paper is published in a German university from the name of Pakistan. I have published this research paper at University of Deggendorf from the platform of NED University. I am writing the name of this research paper in the chat and I will share the PDF document of this research paper with the conference organizer so you can know all the technical details about this. It will be very helpful for you. I have written the name and it is so much popular that you can just write it on Google Scholar. You can just write it on Google and you will find the research paper. Okay, so now moving towards another amazing project. So I have told you that I will show you a lot of amazing projects and you will enjoy it a lot. So let me move forward, and this is the project related to humanity. Why it is related to humanity? So let me, डिजीज होती है जो गाड़ी चलाते हुए ड्राइव करते हुए सो जाते हैं. नंबर 1. नंबर 2, physically they say move their hands, they are not going to move their. से लोग हमारे इर्द गिर्द पैदा किए हैं जो अपने हाथ have the facility or the blessing to move their eyes. ये जो आपकी आंखें हैं, आंखों के अंदर जो ये जो प्यूपिल नजर आ रहा है, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोग बनाए हैं जो कि कुछ भी नहीं कर सकते. They are not going to move their hands, they are not going to do anything, but they can move their eyes. So what we have done, we have made a project named as eye tracking. So eye tracking, ये जो आंख का काला हिस्सा है जिसे आप प्यूपिल कहते हैं, अगर कोई शख्स प्यूपिल मूव कर सकता है तो व्हाट ही कैन डू, वो क्या करेगा. तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई शख्स आंख का प्यूपिल ये काला हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है तो वो अगर पूरा टोटली डिसेबल्ड है तो वो अपनी आंखों से व्हील चेयर को ऑपरेट कर सकता है. If we train that person to move the eyes, if he move the eyes, he can control a complete wheelchair. इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जो कि गाड़ी चलाते हुए सो जाता है या उसे नींद आ जाती है, so we can connect an alarm. This is a very famous and popular project that we can connect an alarm to the seat belt, to the seat of that person,
कि अगर कोई गाड़ी चलाते हुए सो गया है तो उसकी आंखों को फौरन ट्रैक करके हम बता सकते हैं कि द पर्सन इज स्लीपिंग। तो इस प्रोजेक्ट को मैं आपको चला के दिखाता हूं और यू कैन सी यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, यूजिंग कंप्यूटर विजन, यूजिंग रोबोटिक्स, वी आर tracking the eye of that person. Now I am playing the video and you will know the importance of this project. Now I am playing it. If the person in the video close the eyes, you can listen the alarm. If the person close the eyes for a long time, suppose if someone is sleeping, he must have to close the eyes. अगर कोई शख्स सो रहा है, गाड़ी चलाते हुए सो गया है, और तो वो 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए अपनी आंखें जरूर बंद करेगा, यानी वो पलकें झपकेगा नहीं, तो क्या होगा, हमारे पास अलार्म बज जाएगा और इस अलार्म में हमें ये पता चलेगा the person is sleeping and it will alert the person that you have to drive the car. This is not the time to sleep. Now let me play the video and you can get the concept. You can see there are two things on the top of this video. You can see there is a red color text written as blinks. Blinks mean आपने अपनी जो आंखें हैं उनको कितनी दफा झपका है। अब इस सिस्टम का बहुत बड़ा फायदा है, इससे आप कोई ऑटोमेटेड सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। सपोज यू आर गोइंग टू ओपन अ फैन इन योर रूम, आप अपने घर में कोई पंखा चलाना चाहते हैं, यू हैव टू कोड योर सिस्टम कि अगर मैं 2 मरतबा पलकें झपकूं तो आपने क्या करना है, आपने पंखे को ऑन कर देना है। इफ आई ब्लिंक माई आईज 3 times then there is a different signal. So अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि टोटली डिसेबल्ड है, वो किसी से बात नहीं कर सकता, लेकिन he can or she can move his or her eyes, अगर वो अपनी आंखें झपक सकता है तो आप विद द हेल्प ऑफ कैमरा उसकी बात सुन सकते हैं और उसकी आंखें झपकने की जो स्टेप्स हैं उसको काउंट भी कर सकते हैं। सो आई एम प्लेइंग द वीडियो अगेन एंड यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट यूजिंग कंप्यूटर विजन। वी कैन नो व्हाट द पर्सन इज सेइंग, वी कैन पास एनी अदर सिग्नल। हम किसी कंट्रोलर को सिग्नल दे सकते हैं कि भाई अगर हमने 2 मरतबा आंखें झपकी हैं तो यू हैव टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, you have to turn on the lights, you have to control the fan. Let me run it again. So we are basically tracking the eyes in this project, and it is also based on Python and computer vision. You can see whenever I blink the eyes, it will increase the count of blinks from 2, 3, 4. So I hope that you got the proper idea about it. Now I am going to show you another amazing and interesting project of a smart helmet. What is this smart helmet? First of all, I would like to explain what is the thing is smart in this helmet. So we have designed this helmet for the University of Tabuk, and those students who are interested in research, I am again telling that I have also written a research paper on this helmet. You can write on Google intelligent gadget for accident prevention. Why this helmet is important? Because this helmet consists of 17 features. Why an ordinary helmet consists of 17 features? Now I am going to explain you. इस हेलमेट के अंदर क्या खास बात है? नंबर 1,
this helmet have a camera fitted on the back. If you are driving a bike, this helmet have a screen connected on the front and you can see the back view. If someone is coming from the back, you can see in this helmet that someone is coming. Okay. If your charging got slow, this helmet have a solar panel connected on the top of it. Third thing, this helmet consists of call accepting and rejecting facility with the help of Python OPhono library. This helmet can accept and reject the calls of your mobile phone on the speaker connected inside the helmet. This helmet is basically like a fully functional Android phone. It can accept your call of the mobile phone by a button on the right hand side. It can reject your call. It can play any music. It has the hands-free connected inside, and the amazing thing you want to know that it is totally made on the Raspberry Pi microcomputers. I have made it in my home. This helmet can tell you your current location. This helmet can show you the back view. It has the auto facility of charging by sun, and the most amazing thing inside this helmet I want functionality to discuss. The most amazing thing inside this helmet is the accident management facility. What is this accident management facility? मैं ये कहता हूं कि इस हेलमेट में 17 फीचर्स हैं, लेकिन एक ऐसा फीचर भी इस हेलमेट में मौजूद है जो आपको हैरान कर सकता है। वो फीचर क्या है? पहले हम इस वीडियो को चलाते हैं, फिर हम उस फीचर पे बात करेंगे। फंक्शनैलिटी देखेंगे, पीछे कैमरा लगा हुआ है और हमारे पास यहाँ पे साइड में बटन है और बटन दबाएंगे और कैमरे को देखेंगे। जैसे ही बटन दबा रहा हूँ मैंने, ये देखिए कैमरे के अंदर वीडियो नजर आना शुरू हो गई स्क्रीन पे और ये कैमरा रेड लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गया। ये फंक्शन नंबर 1 है इसका। इस हेलमेट के अंदर हमने पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इस्तेमाल किए हैं। अब आप सवाल करेंगे सर व्हाट इज पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल? यू कैन गो इन एनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाएं और उससे कहें हमें पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल दे दें। व्हाट इज पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल? पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज अ मटेरियल व्हेन यू प्रेस दिस मटेरियल। इस मटेरियल को जब आप प्रेस करते हैं, दिस विल जनरेट अ लिटिल अमाउंट ऑफ वोल्टेज। ये वोल्टेज जनरेट करेगा। तो इस हेलमेट के अंदर हमने पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की वायरिंग की है। ऑल ओवर योर हेड देयर इज अ वायरिंग ऑफ पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। अब इस हेलमेट में खास बात क्या है, व्हेन आप कभी किसी हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, आप किसी मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं जहां पे दूर दूर तक कोई गाड़ियां नहीं है, व्हेन यू गॉट एन एक्सीडेंट, आप ड्राइव करते हुए गिर गए हैं, आपका सर बहुत जोर से जाके किसी जमीन पर लगता है, तो दिस पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल विल स्क्वीज। जब पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल प्रेस होगा, इट विल जनरेट अ वोल्टेज, एंड ऑन द जनरेशन ऑफ वोल्टेज योर GPS location will be automatically shared with your relatives। बताने की बात यह है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और आप बहुत जोर से जाके, आप गाड़ी ड्राइव करते करते बहुत जोर से जाके कहीं पे गिरते हैं, तो इस हेलमेट के अंदर पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की वायरिंग है। तो आपका सर जब जमीन पे लगेगा तो पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल प्रेस होंगे, ऑन अप्लाइंग प्रेशर टू द पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, it will generate a message of your location,
ये आपके घर वालों को ऑटोमेटिकली मैसेज करके बताएगा कि आपका जो राइडर है, आपका जो जानने वाला है या आपका जो रिश्तेदार है वो मोटरवे पे बाइक चलाते चलाते इस जगह पे गिर गया है। इफ यू गॉट अनकॉन्शियस, आप एक्सीडेंट होने के बाद इस हाल में आ जाते हैं you can't do anything, you are unconscious, तो ये helmet is a life saving gadget. It will message to your home that your concerned person is lying on this latitude and on this longitude at this location of the highway. So I have presented at University of Tabuk gadget for accident prevention. Last project I will take is about machine learning, computer vision, and it is I request you to have a proper focus if you want machine learning, Internet of Things, and Raspberry Pi. So आप बहुत सारी लाइंस लगानी पड़ती है। आप लोग एक टर्म जानते हैं जो कि आप कंप्यूटर में टर्म है ई अपॉइंटमेंट। लेना है मोबाइल एप्लीकेशन एंड you will take the picture of your skin. This is from your medicine automatically from the clinic. You are not going to the hospital. This is the application we have developed named as Intelligent Skin Doctor. We have trained the 4 popular skin diseases of Pakistan in this application, and many patients are using this app as an user app, and the doctor is the admin. It consists of a website as well for the hospital to manage or to see the interaction between the patient and a doctor. So I am running the video of it and you will get the proper idea. This is the last project, and after this project I will be taking the question. So let us start the video and you can get the concept. So let me start it in a different way. Okay, just give me a minute. I am starting it. I am starting it with the help of my YouTube channel. It is yes, it is working. It is working. Now you can see my screen, I think, and you can see the video as well. Okay, please start the video. You can see it now. में आप देख सकते हैं, और जो रिकॉर्ड्स है वो वेबसाइट पर हुआ। ये वेबसाइट भी बन गई है, डैशबोर्ड भी है, इसमें आप देख सकते हैं। और जो रिकॉर्ड्स हैं वो वेबसाइट पे भी आएंगे, पेशेंट्स रिकॉर्ड सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं, और यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। मैंने एक ईमेल आईडी भी आपकी बना दी है, लॉगिन फॉर्म है और ये रजिस्टर फॉर्म भी मौजूद है। Sky-based इंटेलिजेंट स्किन डॉक्टर एप्लीकेशन है, रास्पबेरी पाई एज अ सर्वर ऑन है यहाँ पे,
और हम मोबाइल ऐप के अंदर जाएंगे और कोई भी पिक्चर चेक करेंगे जो किसी बीमारी की होगी, वो मोबाइल ऐप को प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से एनालाइज का बटन दबा देंगे। ये तमाम यूज़र्स के पास मौजूद होगी और डॉक्टर्स के पास ये सर्वर मौजूद होगा हॉस्पिटल के पास। एनालाइज का बटन दबाएंगे और जैसे एनालाइज का बटन दबाएंगे ये रिक्वेस्ट में जाएगी रास्पबेरी पाई, दुनिया में कहीं भी मौजूद हो थ्रू फायरबेस ये रिक्वेस्ट रास्पबेरी पाई पे जाएगी और वहाँ से आउटपुट आ जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कौन सी बीमारी थी और इस बीमारी को सही करने के लिए कौन सी दवा रिक्वायर्ड है या किस डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसी तरह आप किसी दूसरे पिक्चर पे भी जा सकते हैं और उस दूसरे पिक्चर को भी चेक कर सकते हैं। और ये दूसरी पिक्चर आ गई, हम यहाँ पर फिर से एनालाइज का बटन दबाएंगे, ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा मशीन लर्निंग का डाटा सेट जो पीछे चल रहा है उससे, और हमें बताएगा कि बीमारी कौन सी थी, इसने बता दी है मेलानोमा की डिजीज थी। सो यू कैन गेट द आइडिया कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से ये बता सकते हैं कि किसी शख्स को क्या बीमारी थी और उसकी दवा भी डायरेक्टली रिकमेंड कर सकते हैं। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग मोर प्रोजेक्ट्स, द टाइम स्लॉट इज लिमिटेड. Now we can take the questions. If anyone have questions, I will share the slide. There are a lot of projects in my slides and you can see it and got the better idea. So now I am ready. If anyone have questions, then you can ask. Dear participants, if you have questions, you may ask in chat box. So I have done a lot of projects around 30, 25, 30 plus, and all the projects are uploaded on YouTube. And I have also open source all the codes of my project. You can find the research paper, the Python codes I have written. So you can get the link of my YouTube channel. Here you can find a lot of interesting projects you have never seen before, the innovative projects. You can find all the written codes of my projects on my GitHub. If you need to know any research idea that I have already written or published, I have published around 11 international publications. So you can get all my publications, all my codes, and all my project videos through the certain links I am sharing with the host. So any questions you can ask, any questions related to all the things, I will share everything with you, and it will, I recommend you to go through the links and it will help you a lot. Yes, if anyone have questions, then you can ask. I am Excuse me, sir. Yes. Excellent. Sir, is chat box visible to you? Let me see it. Yes. Okay. Yes, I can see. And I am replying the chat box. Some students are asking about the link. So first I am sharing the link of the YouTube channel. Then I am sharing the link of the GitHub. That is the very, I want to share one very interesting thing for all of you that will help you a lot. I am currently a teacher of Python programming at University of Karachi, and you all know that there is the most popular language in the world, or the most highly paid languages, you can find Python on top. So whatever I have taught in Python in a 15-week course for learning, for making it easier for everyone, ताकि दुनिया का हर बच्चा हमसे सीख सके, मैंने आज तक पाइथन के जितने भी लेक्चर्स दिए, जितने भी कोर्स दिए, all are uploaded on YouTube. So I am teaching 2 courses, Python for data science and the other course is Python for everyone. So I have uploaded all my lectures on my YouTube. I have shared 3 links with you. The one is YouTube, and you can find a lot of interesting projects, around 45 innovative projects you can find here. And below each video, you can move towards my GitHub. And on my GitHub, there are totally 97 projects with the codes uploaded there. It will help you a lot. And with the GitHub, I have also given you the link of my research profile, that is the profile of Google Scholar. So
You have a lot of stuff. If you want some technical guidance, you can find the GitHub link, the code link. You want to have some video, you can find the YouTube. So electronic, yes, the students are asking that I am under electronic engineering program, how it is possible for me to pursue my career towards IoT, computer vision and robotics. अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन बात ये हो सकती है कि जो है ना, हम अपना करियर कैसे परस्यू करें इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो लोग हैं यहाँ पर मैं बैठे हुए हैं और इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट दीज थ्री थिंग्स, IoT, कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स। जो आने वाली दुनिया है इसमें सारा का सारा एरिया इसी तरफ इंक्लाइंड हो रहा है कि द थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स IoT, एवरीथिंग इज बिकमिंग स्मार्ट। सो कंप्यूटर विजन, एवरीथिंग इज कमिंग विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड कैमरा और एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स। तो सवाल ये है कि सर मुझे ये सब बातें समझ में आती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? तो ये जो बच्चा है इसको मैं बड़ा ही जबरदस्त सजेशन दूंगा, एंड इट इज फॉर ऑल। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं, आई रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद पाइथन। If you want to survive in this market, if you want to survive in this latest era of technology, I recommend you to start with Python, because Python is now the necessary foundation for all these things. If you are talking about microcontroller, if you are talking about IoT, if you are talking about computer vision, if you are talking about robotics, if you are talking about data sciences, I tell you that in every field, the Python is expanding. Every new library, if every new microcontroller coming in the market is capable, must have the support of Python. So I recommend you to start with Python programming. If you learn Python programming, you can learn Raspberry Pi, you can learn IoT, you can learn computer vision, you can learn robotics. So Python is the foundation for all of the things. So Python is necessary if you want to experience. The second question is, I have a question, sir, is experience a compulsory? No. Experience is not a compulsory thing, but you have to work hard. The third question is, what is EAR in the video? EAR is eye to aspect ratio. That is the algorithmic term. If you see the codes I have uploaded on my GitHub, you can find the concept of EAR. Sir, AI experience? No, AI experience is not required. If you start with the struggle, you will learn a lot of things. Yes, if you start working, you will gain the experience as well. And for give the link of the channel. Achha, which software we use for coding? I have made around 60 projects. All projects are based on Python. So you must have to know what is the importance of Python. Can you please share the channel link? I have shared the channel link, I have shared the research paper, I have shared the GitHub link as well. Okay, so I want to learn about Picket 3 programmer. I recommend you to go towards Python if you want to learn any latest technology, any latest microcomputer, any latest computer vision or AI library. I recommend you, if you move towards the Python, you will enjoy its perks. If you are going to know that what is the highest paid job nowadays in the world, it is data science. And 80 to 90% of the structure of the data science or the things are linked to Python. So I recommend you, I request you to go towards Python. And on my YouTube channel, you can find a free course of Python. I have taught in the university, I have open source all the things. You can find my codes, you can find lecture, you can find even my question papers, exercises, homework, solution, video lectures on my YouTube. So it will of great benefit. So what extent, because Hayan Khan is asking, what extent will electronic engineering degree will help with IoT technology? If you are going to ask your seniors,
of electronic engineering, they all are moving towards IoT and computer vision to survive in the market. If you are going towards industry, the PLCs are linked with IoT. So IoT is everywhere. IoT is going to change the perspective of everything. So electronic engineering is very much linked because you are using IoT controllers in electronic engineering. Sir, we are studying avionics engineering. If you are studying avionics engineering, I also suggest you to learn Python. You will learn a lot of simulations and the feedback control system things in Python. Sir, please open the mic. I have a question. Please open the mic of Raja Asim, so he will ask the question. If anyone more have questions, you can write it in the chat box. Yes, I am listening. If anyone have questions, you can ask. And Raja Asim, you can write it if the mic is not working. अस्सलामुअलैकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप माइक अनम्यूट हो गया। Yes, I am listening you. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आजकल जो छोटी छोटी रिमोट कंट्रोल कार होती है सर, तो उनमें आर्डिनो नहीं यूज हुआ होता, ना रास्पबेरी पाई यूज होती है, तो सर उनमें कौन सी जो है वो हम माइक्रो कंट्रोलर और कौन से हम कोडिंग करते हैं उनमें? सवाल ये कि बहुत सारी सर हमारे पास टॉयज आ रहे हैं जिसके अंदर जो है देयर इज नो आर्डिनो, देयर इज नो रास्पबेरी पाई, and how we are controlling them. So in the era of microcontrollers, in the world of microprocessors, there are not only Arduino and Raspberry Pi, there are a lot of chips available. So they can take IR signal, they can take radio signals, radio wave, electromagnetic signals. So we are using that controllers as well. But if you want to start and if you want to have a good experience which is related to research and technology, if you want to have a modified, because Arduino and Raspberry Pi are not fixed to a limited performance, are not fixed to a limited application. ऐसा नहीं है कि Arduino और Raspberry Pi से कोई limited काम किया जाता है, लेकिन जो आप कंट्रोलर कार में इस्तेमाल करते हैं जिसका काम 4 सिग्नल ही प्रोवाइड करना होता है, उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट ही उतनी है कि यू हैव टू कंट्रोल द कार जस्ट and you have to give high low signal. But if you are using Arduino and Raspberry Pi, they are not limited. You can modify it with for thousands of projects. That's why we are calling the pins of Raspberry Pi as GPIO. GPIO, what GPIO means? GPIO means general purpose. So you can attach any of the sensor, you can control it according to your requirement. There is another question, sir, how we can learn automation using Python? Why you don't learn automation using Python? If you go towards Coursera or Udemy, you will find a lot of courses that are linked to automation. All the home automation projects, all the machine automation projects are mostly based on relays, and these relays are controlled by microprocessors or microcontrollers, which are all related to Python. So you can go on my YouTube channel and you can find the automation projects links to Python as well. Okay, so Python has a very vast use in the field of automation as well. And you can you have listened people talking about industrial automation, IIoT, industrial Internet of Things. They are also using Python. In IIoT, they are using Node-RED. These are all linked to Python. Yes, any other question? So you will find a lot of things. Go towards the YouTube, GitHub and Google Scholar. You will find Perks of Knowledge. There I have open source uploaded the complete projects with demonstration. What other courses you recommend for us? So first of all, the very first thing I recommend you to go towards Python. When you learn Python, then you have open fields. Because Python has a very vast area. When you learn Python, first the thing is Python. When you learn Python, then you have open fields. The first is data sciences. For bachelor's, data sciences is the highly paid field. If you are not related to computer sciences, after learning Python, I recommend you to go towards machine learning. Machine learning is irrespective of the field. If you learn machine learning or you find some not good interest in machine learning, I recommend you to go towards computer vision or AI. So if you are learning Python, you are not limited.
First, learn the basics, and after learning the basics, I recommend you 3 fields. The one is data science, the second is machine learning, the third is computer vision, or the fourth one is IoT. So Python has a vast application in every field. Python एक ऐसी जगह है, एक ऐसा दरख्त है जिसने हर फील्ड में अपने पंजे जो है वो जमा लिए हैं. If you learn Python, you will be skillful and you will never go. Python, learning Python will never goes in vain. That's the final point. Any other questions? This is the end of session, sir. It was fabulous session. It was really amazing. Thank you so much, sir, for your precious time. Thank you. Thank you so much. Dear participants, here our technical sessions have ended. I hope everyone have learned something through this session. Now we are going on a break for 2 hours. At 3 o'clock, we have saved one last non-technical session for you as a perk. I hope you all would enjoy it, and after that, there will be our last and final segment for which you all must be waiting. That is announcement of results. So see you all at 3 o'clock, and thanks a lot everyone for your time and cooperation. Thank you very much. Allah Hafiz.